Just 1 second, yeah. केक वेक तो नहीं लगा ना मेरे पे, उस पर दाल डाल? नहीं। Yes, rolling. सो बिग बॉस के आप बहुत बड़े फैन रहे हैं, आपकी मॉम भी रही है और आप इसके पार्ट भी रहे हैं। सो क्या कुछ बोलना चाहेंगे अगर एक लाइन में एक्सप्लेन करना हो, या फिर अपनी जर्नी, या फिर पूरे बिग बॉस के बारे में बोलना हो? I would say एक ही लाइन में अगर मैं बोलना चाहूँगा इस पूरे एक्सपीरियंस को, तो आई वुड से बिग बॉस ने मेरी लाइफ बदल दी। एंड इसके पीछे क्या मायने हैं वो मैं आपको बताता हूँ। लोगों में मेरी एक पहचान हो गई, जिसके लिए आई थिंक हर आर्टिस्ट रिकग्निशन के लिए ही काम करता है एंड प्यार के लिए काम करता है। सो बिग बॉस ने मुझे ऐसा प्लेटफॉर्म दिया जिससे मेरी आवाज़ लोगों तक पहुंची, लोगों को मेरे कला के बारे में पता चला, और बहुत प्यार मिला, बहुत बहुत ज़्यादा प्यार मिला, बहुत आशीर्वाद मिला। एंड वन ऑफ द हाईलाइट्स ऑफ माई बिग बॉस जर्नी वॉज जो इंटरेक्शन मेरी सलमान सर से होती थी हर वीकेंड। एंड एंट्री पे जब मैं उनके साथ खड़ा था, बहुत सालों से उनको मिलने की कोशिश थी मेरी, एंड बिग बॉस की वजह से आई थिंक ये सपना सच भी हुआ। एंड उसके बाद जो हुआ, आई थिंक दैट वाज वन ऑफ अ काइंड फॉर मी, बिकॉज सलमान सर ने बहुत बार तारीफ़ भी की मेरे गाने के बारे में बात की। सो आई एम एवर ग्रेटफुल टू बिग बॉस। सो आपसे जानना चाहूंगी कि बिग बॉस के घर में बहुत सारे आपके दोस्त भी बने हैं और शार्दुल भी आप सपोर्ट भी यहाँ करने आए हैं। सो अभी जो जिस तरह से प्लेयर्स खेल रहे हैं, अभी 5 कंटेस्टेंट बचे हैं, उनमें से अभी फेवरेट कौन है आपके? मेरे दो फेवरेट्स है। एक तो है निकी। मैं निकी को सपोर्ट भी करने गया था इन द सपोर्टर्स वीक। एंड द सेकंड फेवरेट आई हैव इज़ रुबीना। तो ये दोनों फिलहाल मेरे फेवरेट कंटेस्टेंट्स है। अगर देखी जाए आपकी जर्नी और रुबीना की, स्टार्टिंग से आप दोनों उतना ये कनेक्ट नहीं कर पाए थे, या फिर थिंकिंग थोड़ी अलग थी रुबीना के बारे में, और अभी आप बोल रहे हैं कि अभी फेवरेट है। यही होते हैं रिश्ते जो बिग बॉस में बनते बिगड़ते रहते हैं, और जो जब फिनाले आता है तब बहुत ही अच्छी बॉन्डिंग बन जाती है एक तरह से। तो रुबीना की जिस तरह से जर्नी रही है, उसके बारे में क्या आप बोलना चाहेंगे? हंसी की बात आपको मैं ये बताता हूँ, मैं सबसे ज़्यादा और सबसे पहले रुबीना से ही कनेक्ट कर रहा था घर में, बिकॉज हम चारों एक साथ रिजेक्टेड जोन में थे, मी, रुबीना, सारा एंड निशांत। और रुबीना को डे वन से आई हैव बिन वेरी वेरी कॉर्डियल एंड आई स्पोकन, मैंने बहुत अच्छे से बात की उनसे। हाँ, अब घर में झगड़े तो होते ही है, एंड डिफरेंस ऑफ ओपिनियन इसलिए था क्योंकि हमारे जो ग्रुप्स ऑफ फ्रेंड्स थे वो अलग थे। रुबीना हैड हर ओन सेट ऑफ फ्रेंड्स, आई हैड माई ओन सेट ऑफ फ्रेंड्स। तो वैसी इंट्रैक्शंस नहीं होती थी, बट जब भी इंट्रैक्शन होती थी इट वॉज वेरी वेरी वार्म। एंड रुबीना हैज़ सपोर्टेड मी ऑल्सो। बहुत बार मेरे बहुत लो मोमेंट्स पे रुबीना ने मुझे बहुत हेल्प किया है। और गेम के चलते एक ही जगह पर आप जब उन्हीं लोगों के साथ पूरे टाइम रहते हैं, सो आप कितना ही और झगड़ा और कितना नेगेटिविटी अपने अंदर पाल के रखेंगे। आप देर इज़ अ पॉइंट वेर यू नीड टू लेट दोज थिंग्स गो। एंड अब जो नए रिश्ते हमें देखने मिले, आई थिंक दैट इज़ ऑल बिकॉज आप इतना वक्त एक साथ बिता चुके हो कि आपको समझ आती है कि क्यों किसने क्या किया। यू गेट टू नो दैट अच्छा इसने ये किया, इसके पीछे ये कारण होगा, बिकॉज इट्स अ गेम एंड रहना आपको उन्हीं के साथ है। तो अभी वो जर्नी खत्म होने पर आ रही है, तो आई थिंक गिले शिकवे दूर करके आगे बढ़ना इज समथिंग दैट एवरी कंटेस्टेंट इज डूइंग। एंड ये हमें घर के अंदर भी देखने को मिल रहा है, विच इज़ अ ब्यूटिफुल थिंग। रुबीना एंड राहुल की जो बातें, दे हैड सच अ ब्यूटिफुल मोमेंट वेयर राहुल sang for रुबीना। I think at the end of it, finally everyone realizes that it's a game. एंड बाहरी दुनिया में हमें साथ में रहना है, साथ में काम करना है। वी आर ऑल फ्रॉम द सेम इंडस्ट्री। सो आई एम वेरी वेरी amazed at how Rubina has come, and she's never lost her grace. She's never lost her dignity. And this is something that I've said जब मैं घर में था तभी भी, and ये मैं बाहर आकर भी कह रहा हूँ। और एक और चीज़ है जो मैंने घर में भी कही थी, मैंने रुबीना को भी कही थी, बहुत इरिटेटिंग है रुबीना, बहुत इरिटेटिंग है। लेकिन वो इरिटेटिंग है तभी भी मुझे बहुत प्यारी है वो। आई रियली लव रुबीना, एंड अभिनव भाई एंड रुबीना हैव ऑलवेज बिन वेरी वेरी cordial, very very warm with me. And when I left the house I realized that yes, I was missing them. And जब मैं ये कनेक्शन वीक में गया वापस, तो I bonded a lot with रुबीना। सो आप बिग बॉस के घर में गए, आपकी जर्नी बहुत ही अच्छी रही है, क्या कुछ सीखने को मिला?
सबसे बड़ी चीज़, बहुत पहली बात तो बहुत कुछ सीखने मिलता है फ्रॉम बिग बॉस। हमें लगता है कि हम कुछ चीज़ों के बगैर नहीं रह सकते, मगर ये जो एक भ्रम, एक जो गलतफ़हमी रहती है, ये बहुत जल्दी दूर हो जाती है बिग बॉस में जाकर। बिकॉज़ वहाँ पर आपको जो एक्स्ट्रा चीज़ें हैं, जो लग्ज़री की चीज़ें हैं, आपको लगता है कि शायद आप उनके बिना नहीं जी सकते, मगर आप बहुत अच्छे से उनके बिना जी सकते हो। द बिगेस्ट एग्ज़ाम्पल आई वुड से इज़ दिस, द फ़ोन। हमको लगता है हम फ़ोन के बिना नहीं जी सकते एंड इट्स नॉट पॉसिबल, बट व्हेन आई वाज़ इन द हाउस, ऑनेस्टली एक बार भी मैंने अपने फ़ोन के बारे में सोचा भी नहीं। सो इट गोज़ टू शो दैट यू नीड वेरी, वेरी मिनिमल थिंग्स टू लिव। हम अपने आप को इलैबोरेट करके उन चीज़ों को आदत बनाकर आगे बढ़ते, बट बिग बॉस में चीज़ों की कीमत बहुत ज़्यादा पता चली। फैमिली की वैल्यूज़, एक जाने पहचाने चेहरे की कीमत क्या होती है, उसको देखने के लिए जब आदमी तरस जाता है कि यार कोई तो नोन जिससे मैं बैठकर, वो सारी चीज़ों की कीमत बहुत ज़्यादा पता चलती है। दोस्तों की कीमत, फैमिली की कीमत, हर वो चीज़ जो आपने ग्रांटेड ली है उसकी कीमत, आपके घर के डोमेस्टिक हेल्प की कीमत, क्योंकि हमने वहाँ पर झाड़ू पोछा एवरीथिंग, वी हैव डन इट ऑल एंड सच बिग नेम्स। मैं तो फिर भी मतलब बिग बॉस की वजह से मैं आज कुछ हूँ, मगर जो मेरे से बहुत जाने माने नेम्स हैं, एजाज भाई, पवित्रा, रुबीना, एवरीवन, उन्होंने भी बर्तन घिसे, उन्होंने भी झाड़ू पोछा, एवरीथिंग वी हैव डन। सो इट टीचेस यू हाउ टू बी इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स्ट्रा थिंग्स इन लाइफ एंड इट टीचेस यू द वैल्यू ऑफ थिंग्स। राकेश सावंत के बारे में पूछना चाहूंगी कि किस तरह से आपको वो एंटरटेनिंग लगती है या फिर क्या कुछ उनके बारे में कहना चाहेंगे आप? राखी मुझे डे वन से बहुत पसंद आई। व्हेन शी एंटर्ड, जब चैलेंजर बन के आई, राखी ने आग लगा दी घर में। शी वॉज अ बॉम्ब एंड आई थिंक फ्रॉम दैट डे टिल नाउ शी इज़ नेवर फेल्ड टू एंटरटेन पीपल। चाहे वो बिग बॉस का तेल मालिश करना हो, या बिग बॉस को पप्पी देना हो, या जूली, या उनका फुल वो अभिनव भाई के साथ एक ये, शी इज़ बिन अ she's just been a rainbow of colors, and she's brought so much entertainment into the show। and कहीं ना कहीं इस बार राखी का एक जो साफ दिल है, शी इज़ गॉट अ वेरी वेरी प्योर हार्ट, वो साइड हमें देखने को मिला, विच आई नो। मैं राखी को थोड़े पहले से जानता हूँ, ऐसे मतलब इंटरेक्शन ज़्यादा नहीं हुई है, बट वेन एवर आई इंटरेक्टेड आई सीन हर डूइंग थिंग्स फॉर अदर पीपल। सो वो साइड जो बिग बॉस में निकल के आया, आई एम वेरी वेरी हैप्पी एंड आई एम वेरी, आई फील I feel happy and I feel satisfied with the fact that नहीं, राखी सावंत का एक और हमें साइड देखने को मिला जो बहुत ही अलग था, और आई डोंट थिंक मैनी पीपल न्यू अबाउट दिस साइड। सो टॉप 3 कौन लगता है कि डिजर्विंग टॉप थ्री में मैं आपको मेरी है? या पर्सनल प्रेफरेंस बताऊंगा, बाकी तो जनता पर है। आई वुड लाइक टू सी निकी, रुबीना एंड राखी इन द टॉप थ्री। मैं चाहूँगा इन तीनों को देखना, बिकॉज तीनों को बहुत कदर है एंड तीनों ने बहुत मेहनत की फॉर द बिग। आई एम नॉट सेइंग अली एंड राहुल हैवंट डन एनीथिंग, राहुल एंड अली हैव आल्सो डन, बट दिस इज माय प्रेफरेंस। ओके, सो डिजर्विंग विनर आपके हिसाब से किसको जीतना मैं चाहिए? चाहूँगा निकी या रुबीना जीते। मैं चाहूँगा कि आइदर निकी या रुबीना जीते। ओके, सो अभी फिनाले भी होने वाले हैं 2 दिन में, तो आप उसके पार्ट होने वाले हैं, क्या कुछ एक्साइटमेंट है या फिर डांस वांस कुछ परफॉर्मेंस होने वाली है, ये जानना चाहूंगी। ये तो आई थिंक चैनल से ही आपको पता चल सकता है, बिकॉज वी आर नॉट सपोज टू डिस्क्लोज, बट देर आर अ फ्यू वेरी वेरी अमेजिंग परफॉर्मेंसेज। डेफिनेटली बहुत बहुत धमाकेदार परफॉर्मेंसेज हैं, और इस बार तो कलर्स ने एंड बिग बॉस की टीम ने, दे हैव गॉन ऑल आउट टू मेक दिस सीजन एन एब्सोल्यूट स्मैश। एंड वो जो ग्रैंड फिनाले है, उसके लिए आप लोग बेसब्री से इंतज़ार करें, बिकॉज बहुत अच्छे अच्छे परफॉर्मेंसेज आपके सामने आने वाले हैं। ओके, सो आप अपनी जर्नी के लिए एक सॉन्ग अगर डेडिकेट करना होगा अपने लिए तो क्या डेडिकेट करना चाहेंगे? um, अपने लिए ये, या वाओ दिस इज अ वेरी नाइस क्वेश्चन, ये कभी पूछा नहीं किसी ने मुझे। मैं अपनी जर्नी को इसी गाने से आई थिंक रिप्रेजेंट कर पाऊँगा। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, छोड़ो बेकार की बातों में कहीं बीत न जाए रहना, कुछ तो लोग कहेंगे। वेरी नाइस। सो
एक सॉन्ग और पूछना चाहूंगी कि शार्दुल के लिए आप क्या डेडिकेट करना चाहेंगे? आज उनका लॉन्च है म्यूजिक वीडियो। देखिए शार्दुल जट तो है नहीं, मगर ये गाना कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि शार्दुल पर लागू होता है। हम्म, मैं जट अमला पगला दीवाना हो रब्बा, इतनी सी बात न जाना के ओ मैनू प्यार कर दी है, साडे उते हो मर दी है। दिस इज अ प्रॉपर सॉन्ग फॉर शार्दुल बिकॉज वो खुद भी एब्सोल्युटली क्रेजी है एंड वो हर लड़की पर लाइन मारता है। ओके, एल्बम सॉन्ग के बारे में क्या कुछ बोलना चाहेंगे कि और क्या एल्बम सॉन्ग आने वाले हैं? आप जो लाए हैं वो तो ऑडियंस काफी प्यार दे रही है उसको। काफ़ी सारे एल्बम के सिंगल्स आर कमिंग। अभी मेरा एक बहुत अच्छा मच अवेटेड रिलीज है ज़रा ज़रा, बहुत ही एक फेमस गाना है, उसका मैंने रीमेक किया, सो दैट इज़ ऑल्सो कमिंग इन द नेक्स्ट वीक इटसेल्फ। एंड उसके अलावा देयर इज़ अ बिग मैशअप मेरे डैड के सॉन्ग्स का दैट आई एम डूइंग विद डीजे अखिल तलरेजा। एंड उसके अलावा देर आर अ फ्यू अदर प्रोजेक्ट्स, सिंगल्स एंड म्यूजिक वीडियोज़ टू। सो आई थिंक 2021 बहुत मेरे लिए बहुत अच्छा साल होने वाला है। ओके, एंड लास्टली व्यूअर्स को क्या बोलना चाहेंगे? आप सभी 21st के लिए वेट करें एंड आप लोगों ने जितना प्यार और सपोर्ट मुझे दिया उसके लिए मैं आप लोग को दिल से थैंक यू कहना चाहता हूँ। एंड आगे भी बहुत सारे अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स लेकर मैं आप लोग के लिए आ रहा हूँ। सो all I ask for is your love and your blessings. Continue to support me because I want to entertain you guys for a long, long time. थैंक यू सो मच। आज शार्दुल को सपोर्ट करने आई है, कितनी एक्साइटमेंट है या फिर क्या कुछ कहना चाहेंगे इस शो के बारे में आज उनका लॉन्च? शार्दुल मैं काफ़ी टाइम से उन्हें जानती हूँ, हमने एक शो साथ में किया है BCL, एंड उस वक्त शार्दुल ने मेरी बहुत बैंड बजाई थी, बोल बोल के कुछ ना कुछ चिढ़ा चिढ़ा के, और मुझे मेरे स्कूल और कॉलेज डेज की याद आ गई थी। बट शार्दुल बीइंग शार्दुल, व्हेन ही इज़ ऑफ कैमरा ही इज़ सच अ गुड पर्सन, एंड लास्ट ईयर हमें पता है वो कितने स्ट्रगल्स के साथ गया है, एंड जब मैंने पहली बार सुना कि वो अपना खुद का शो लॉन्च कर रहा है, सो आई वॉज वेरी हैप्पी फॉर हिम, एंड आई थिंक उसकी एनर्जी बूस्ट करने के लिए मुझे यहाँ पे आने का बहुत मन था, तो मैं आ गई। ओके, जिस तरह से उनकी जर्नी रही है बिग बॉस में या फिर उनकी लाइफ की जर्नी रही है उसके बारे में क्या कुछ बोलना चाहेंगे? इट्स क्वाइट इंस्पायरिंग। मुझे लगता है कि शार्दुल ही नहीं, लाइफ में अगर आप देख लेंगे, इवन आप किसी की भी जर्नी काफ़ी इंस्पायरिंग लगती है मुझे, अगर वो किसी चीज़ के पीछे दौड़ रहे हैं, एंड आई ऑलवेज रिस्पेक्ट अ पर्सन हु इज़ वेरी पैशनेट, एंड शार्दुल हैज़ बीन वन ऑफ देम। वो कुछ भी हो जाए वो हार नहीं मानता, एंड आई थिंक ही इज़ अ वेरी ट्रू एंड लॉयल पर्सन, वरना बहुत हिम्मत लगती है अपनी ज़िंदगी के बारे में इतना साफ बताने के लिए, बट देन ही डिड दैट, एंड आई गेस आज उसी की वजह से, व्हेन ही टुक अ स्टैंड फॉर हिमसेल्फ, उसी की वजह से आज वो हैं यहाँ पे और हम रेडियो मिर्ची की ऑफिस में बैठ के इंटरव्यूज़ कर रहे हैं, सो गुड गुड फॉर हिम। या सो अगर आपको ऐसा मौका मिले बिग बॉस 14 में, ये बिग बॉस में जाने का, तो आप जाएंगी? मुझे मैं ये सवाल काफ़ी टाइम से डॉज करती आ रही हूँ, बट बिग बॉस एक ऐसा शो है जो आई थिंक जिस मुझे अभी इस शो की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज मेरा ध्यान पूरा एक्टिंग पे है और पूरे क्राफ्ट पे है। अगर आपने देखा होगा मैं कुछ टाइम के लिए गायब भी थी, दैट इज़ बिकॉज आई वॉज वर्किंग ऑन माई सेल्फ, एंड रियलिटी शो मैंने बहुत सारे कर लिए हैं, एंड आई वॉन्टेड टू गिव इट अ ब्रेक। तो हाँ, अगर डांसिंग रियलिटी शो हुआ तो मैं कल ही पार्टिसिपेट कर लूँगी। ओके, बिग बॉस 14 को कितना फॉलो कर रही हैं, क्या कुछ बताना चाहेंगे बिग बॉस? काफ़ी बिट्स एंड पीसेस मैं फॉलो कर रही हूँ। एली गोनी मेरा दोस्त है बहुत अच्छा, तो उसकी वजह से मैं थोड़ा बहुत बिट्स एंड पीसेस में देख लेती हूँ क्या किसका क्या चल रहा है, किसकी मेजर लड़ाई या मेजर प्यार, अगर ऐसा कुछ दिखता है मुझे तो मैं फॉलो कर रही हूँ। बट या आई फॉलो करते करते मुझे रुबीना भी काफ़ी पसंद आई है। ओके, अली और जैस्मिन की जिस तरह से बॉन्डिंग है उसके बारे में क्या बोलना? Oh my god, very very cute, and I think Ali is a very अंडरस्टैंडिंग पर्सन एज फार एज आई नो, एंड जैस्मिन से मैं कभी मिली नहीं हूँ, बट उसका जिक्र काफ़ी बार किया है अली ने हमसे, तो आई थिंक दे आर अ ग्रेट पेयर एंड दे लुक क्रेजी ऑन स्क्रीन, दे लुक वेरी गुड। राखी सावंत के बारे में क्या कुछ ख्याल रखना? मैंने ये पहले भी कहा कि राखी सावंत को और कुछ नहीं ना तो एक कोई प्राइज, कुछ तो अच्छा प्राइज देना बनता है, बिकॉज इफ़ शी इज़ विनिंग द शो आई एक्चुअली डोंट माइंड, बट इफ़ शी इज़ नॉट विनिंग द शो तो उसको कुछ ऐसा प्राइज मिलना चाहिए, बिकॉज द वे शी इज़ बीन एंटरटेनिंग, आई डोंट थिंक सो बिग बॉस की हिस्ट्री में कोई इतना क्रेजी एंटरटेनर आया होगा। ओके, राहुल जिस तरह से गेम खेल रहे हैं या फिर जिस तरह से कंपटीशन दे रहे हैं गेम में सारे कंटेस्टेंट को या फिर रुबीना को,
उसके बारे में क्या बोलना चाहेंगे कि किस आई तरह से एम आपको सो लगा? सॉरी, मैं इतना डीप तक तो नहीं गई हूँ बिग बॉस में, बट जितना मैंने देखा है उसके हिसाब से आई थिंक आई हैव माई आईज ऑन एली, रुबीना, राखी एंड राहुल वैद्य. लाइक दीज 4 पीपल आई एम वेरी वेल अवेयर. टॉप 3 किसको मानती हैं? माय गॉड, मेरे बोलने से हो जाता तो क्या कुछ नहीं हो जाता, बट देन इन टॉप 3 आई सी रुबीना, एली एंड राहुल. डिजर्विंग विनर की बात करूँ तो उसमें कौन? शो के हिसाब से देखा जाए तो रुबीना, ओके एंड दिल के हिसाब से मेरे से पूछोगे तो एली. मैं चाहती हूँ एली जीते. ओके, आपके अपकमिंग प्रोजेक्ट्स क्या कुछ आने वाले हैं? काफ़ी कुछ आने वाला है. आई विल बी सून टैगिंग माई सेल्फ एज अ प्रोड्यूसर. मैं अपनी खुद की शॉर्ट फिल्म्स बना रही हूँ, एंड एज एन एंटरप्रेन्योर एज वेल. मेरा एक खुद का बिजनेस लाइन आने वाला है, एक लेबल आने वाला है, एंड देन देर आर मेनी अदर थिंग्स इन एज फार एज एक्टिंग इज़ कंसर्न. अभी मेरी एक वेब सीरीज़ की शूट ख़त्म हुई है, तो इस साल होपफुली आपको वो देखने मिलेगी, विच आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर. आई थिंक मेरी अब तक का एक्टिंग करियर का सबसे बेस्ट प्रोजेक्ट यही है. ओके, जिस तरह से वरुण के साथ आपकी बॉन्डिंग है, तो क्या कुछ बोलना चाहेंगे कि साथ में आप दोनों फिर से नजर आएंगे या फिर साथ में हमने ये सोचा है कि हमें अभी साथ में काम करना बंद करना चाहिए, बिकॉज टू ग्रो एज एन इंडिविजुअल इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. हम चाहते हैं कि हम दोनों अपनी 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 एक अलग पहचान बनाएं, और ऐसा एक टाइम आए जब इंटरव्यूज़ में हमें वरुण के बारे में या दिव्या को वरुण के बारे में या वरुण को दिव्या के बारे में ना पूछा जाए. पर Okay. ठीक है, इट्स अमेजिंग, एंड आई ऑलवेज only wish to work with Varun as a person, but as an actor I feel हमें थोड़ा एक्सप्लोर करना चाहिए और हमारी एक्टिंग एबिलिटीज़ को चैलेंज करना चाहिए. ओके, अगर शार्दुल की बात की जाए तो उनके लिए आप कौन सा सॉन्ग डेडिकेट करना चाहेंगे? देर आर सो मेनी. यमला पगला दीवाना, ओके, that is completely Shardul's vibe, I think. ओ मैनू प्यार कर दी है, and he does that for every girl, so he is very मस्तीखोर that way. ओके, एंड लास्टली आप अपने व्यूअर्स को क्या मैसेज देना चाहेंगे? व्यूवर्स को यही मैसेज है कि होल्ड ऑन टू इट. देर आर मेनी थिंग्स कमिंग अप इन 2021. मैंने काफ़ी ज़्यादा मेहनत की है, एंड वो सब आई होप आप लोगों को पसंद आए. मेहनत तो हर कोई करता है, बट इट्स जस्ट दैट हु मेक्स इट टू द टॉप, एंड आई जस्ट बिलीव कि मैं कर रही हूँ रोज़, एंड आई नो यू गाइज हैव बीन वेरी सपोर्टिव, एंड आगे भी करोगे मुझे पता है. थैंक यू सो मच फॉर ऑलवेज लविंग मी एंड वरुण. थैंक यू सो मच. थैंक यू. हो गया. Want to do this when Ajaz and Pavitra come? नो सिंगल, अच्छा, ओके. फिर आप बिजी हो जाओगे. या हाँ जी. रोलिंग. सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको वेरी वेरी बिग कांग्रेचुलेशन फॉर Thank you. शो. Thank you. सो आपसे जानना चाहूंगी कितनी एक्साइटमेंट है या फिर क्या कुछ बोलना चाहेंगे आज के दिन, ये सबसे बड़ा दिन आज का है आपका? एक्साइटमेंट बहुत ज़्यादा है, क्योंकि बिग बॉस के पहले सबको पता है मेरे पास काम नहीं था, उस वजह से मुझे मुंबई छोड़ना पड़ा था. एंड जो कमबैक हुआ बहुत ही ग्रैंड था. मिला बिग बॉस, उसके बाद अपने नाम पे शो, विच इज़ द बिगेस्ट थिंग. क्योंकि जब एक रेडियो स्टेशन जो कि कंट्री का नंबर 1 रेडियो स्टेशन हो, रेडियो मिर्ची, जिसके साथ मेरी जर्नी पूरी हुई थी शुरू, वो डिसाइड करता है कि हमको शो का ही नाम शाना शार्दुल रखना है. इट्स अ वेरी बिग अचीवमेंट, बिकॉज यू नो इट्स लाइक अ ब्रांड इज डेडिकेटिंग अ शो टू यू. तो आई एम वेरी वेरी हैप्पी, और उससे भी ज़्यादा आई एम एक्चुअली वेरी इमोशनल टुडे, बिकॉज सुबह से लेके एज यू गाइज हैव बीन सीइंग, वक्त ही नहीं मिला है टू अंडरस्टैंड व्हाट्स हैपनिंग, बिकॉज बैक टू बैक पीपल आर आइदर लाइव और कमिंग हियर. एंड ऐसा आई कैन प्राउडली से किसी एक्टर, होस्ट या एंकर के लिए इतना टर्नआउट नहीं आता है. आई थिंक दोस्त बहुत अच्छे कमाए हैं मैंने. आई वांट टू से थैंक्स टू एवरीबडी जो आए, जिन्होंने टाइम निकाला, जो लाइव हमारे साथ गए. अभी भी लोगों के कॉल्स आ रहे हैं. सो थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू. जिस तरह से आपके फ्रेंड सपोर्ट कर रहे हैं आपको, और ये बिग बॉस 14 में भी आपको सपोर्ट काफी मिला था, सो आप क्या कुछ बोलना चाहेंगे बिग बॉस 14 की जर्नी के बारे में? छोटी थी पर प्यारी थी. बिग बॉस में ऐसे बहुत सारे कंटेस्टेंट्स आए हैं जो शायद मुझसे ज़्यादा फेमस हुए हैं, बट फॉर द रॉन्ग रीजंस. एंड ये मैं हमेशा से जानता था कि वो मुझे नहीं करना है, क्योंकि बिग बॉस के बाद भी आपकी एक लाइफ होती है. मुझे ट्विटर पर 7 बार ट्रेंड करके अपनी इंस्टाग्राम फॉलोइंग बढ़ा के करियर ख़त्म नहीं करना है. एट द एंड ऑफ द डे इंडस्ट्री डज सी
कि आप कैसे हैं, आपके साथ काम किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता है। एंड वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि जब ब्रांड्स डिसाइड करती है कि हमें किसके ऊपर पैसा डालना है, तब एक इमेज बहुत ज़रूरी होती है। सो आई थिंक आई एम वेरी हैप्पी अबाउट द फैक्ट, क्योंकि कई बार लोग बोलते हैं कि अरे आप बिग बॉस में और रुक सकते थे, अगर थोड़ा झगड़ा और कर लेते, अगर थोड़ा और वो कर लेते, आपने कुछ नहीं किया। एंड आई ऑलवेज वॉज नॉट सेइंग और नॉट आंसरिंग दैट, क्योंकि मुझे पता था कि मैं कहाँ आ रहा हूँ, और अगर मैं वहाँ पे लोगों की पर्सनल लाइफ में घुस जाता और झगड़े कर लेता, शायद मैं थोड़े और हफ्ते वहाँ पर रुक जाता। लेकिन जो आज हुआ है ये नहीं होता। आज अगर बिग बॉस में इतने सीजन्स हुए हैं, अगर कोई कंटेस्टेंट अपना कुछ लॉन्च करेगा, कितने लोग जाएंगे उनके लॉन्च पे। सो आई थिंक दैट आई वाज वेरी क्लियर विथ। सेकेंडली, मेरा पर्पस सॉल्व हो गया था बिग बॉस से। आई वांटेड अ कम बैक व्हीकल, जो मुझे मिल गया। बिग बॉस ने रिकग्निशन दिया, फाइनली आप लोग मुझे अब जानते हैं, और उसके बाद मिर्ची पे शाना शार्दुल शो लॉन्च हो गया, एंड द जर्नी इज जस्ट स्टार्टेड। बिग बॉस का घर एक बहुत ही अलग माहौल है, या फिर वो एक अलग ही ये घर है बिग बॉस का। सो आप क्या कुछ उस घर से सीखे? मैं उस घर से ये चीज़ सीख कर आया हूँ, सबसे पहली चीज़, कि नल्ले का मतलब क्या होता है। अब मुझे नल्ले का मतलब पता है। आई थिंक बिग बॉस के घर में जाने के बाद एक वर्ड जो मैंने सीखा है वो है नल्ला। आई हैव अंडरस्टूड दैट मीनिंग। मजाक कर रहा हूँ। बिग बॉस के घर से मैंने ये सीखा है दैट ज़िंदगी में कभी भी कोई भी चीज़ आपके प्लान के मुताबिक नहीं होती है, यू हैव टू कीप एडजस्टिंग विथ इट। बिग बॉस के घर से मैंने ये सीखा है कि मम्मी जो हमेशा कहती थी कि रिश्ते इम्पॉर्टेंट होते हैं, पैसा और ट्रॉफी सब कुछ नहीं होता है, जो आज दिख रहा है टू एवरीबडी। आई थिंक आई एम दी ओनली कंटेस्टेंट जिसके जिन कंटेस्टेंट की नहीं बनती है उनसे भी रिश्ते हैं। आई हैव अ गुड इक्वेशन विथ एवरीबडी, चाहे वो एजाज हो, अभिनव हो, पवित्रा हो, जैस्मिन हो, अली हो। सो आई थिंक मेरे लिए यही लर्निंग है दैट जो ज़िंदगी है बिग बॉस के घर को भी वैसे ही जीना चाहिए। ओके, अभी 5 कंटेस्टेंट बच गए हैं, सो आपकी फेवरेट कौन है अभी, और टॉप 3 आप किसको देख रहे हैं टॉप टॉप थ्री बहुत आसान है मेरे लिए कहना। इट इज़ अली, इट इज़ रुबीना, एंड इट इज़ राहुल। आई थिंक यही टॉप थ्री हम सबके होंगे, क्योंकि ये तीनों के नाम हर जगह से आ रहे हैं। दिल और दिमाग की जंग तो जारी रहेगी। ऑब्वियसली कोई आपके ज़्यादा क्लोज होता है, कोई आपके ज़्यादा क्लोज नहीं होता है। सो या सो अगर कंटेस्टेंट की बात की जाए, कौन सा ऐसा कंटेस्टेंट है जो बहुत अच्छा खेला आपके लिए? तीनों जिनके मैंने नाम लिए हैं, आई थिंक रूबीना ने बहुत अच्छा खेला है। अपनी पर्सनल स्ट्रगल्स के बारे में बात करना, एक लेडी होने के बावजूद स्टैंडिंग अप टू एवरीबडी, कमेंडेबल। अली ने बहुत अच्छा खेला है, एक पहला वाइल्ड कार्ड कंटेस्टेंट है जिसकी जीतने के चांसेस हैं, और अली मेरा भाई ही है, तो आई वुड बी वेरी हैप्पी। एंड राहुल ने भी बहुत अच्छा गेम खेला है। ओके, सो ग्रैंड फिनाले बहुत ही जी, नजदीक है, 2 दिन परसों। में या सो आप इसके पार्ट बनने वाले हैं, या फिर क्या कुछ आ, परफॉर्मेंस देने अभी वाले हैं? बात चल रही है, बिकॉज ऑब्वियसली ये लॉन्च भी था, एंड वी हैड समथिंग विद परिणीति एंड एवरीथिंग दैट वी हैव टू शूट आल्सो, तो वी आर ट्राइंग। जाना तो चाहूँगा, बट अगर स्केड्यूल्स मैच हो गए तो। ओके, आपके फ्रेंड जिस तरह से सपोर्ट कर रहे हैं आपको, और यहाँ पे सुबह से आ रहे हैं, हर एक फ्रेंड आपको विश भी कर रहे हैं और कांग्रेट्स भी कर रहे हैं, सो आप अपने लिए क्या सॉन्ग डेडिकेट करना चाहेंगे? आपके फ्रेंड्स ने बहुत सारे सॉन्ग आपके लिए डेडिकेट किया है, आप खुद के लिए क्या डेडिकेट करना चाहेंगे, क्योंकि एक रेडियो शो को होस्ट करना और सॉन्ग ना हो ऐसा? मैं अपने लिए डेडिकेट नहीं कर सकता हूँ, बट मेरे जो शो जो सारे लोग आए हैं उनके लिए डेडिकेट कर सकता हूँ, और वो गाना है तेरा यार हूँ मैं। बिकॉज जेन्युइनली बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनसे बात नहीं हुई थी बहुत लंबे समय तक, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जब मैं घर में था मुझे पता चला, वो लोग बहुत सपोर्ट कर रहे थे, बहुत सारे लोग जब यहाँ आए आई सॉ द लव, क्योंकि जब आप इतनी दूर ट्रैवल करके आते हो जस्ट टू बी अ पार्ट ऑफ समवन्स लॉन्च, यू अंडरस्टैंड दैट दे लव यू। सो तेरा यार हूँ मैं इज़ द सॉन्ग, जितने भी लोग आए थे उन सब के लिए। ओके, एंड लास्टली क्या कुछ बोलना चाहेंगे व्यूअर्स को? मैं ये कहना चाहूँगा व्यूअर्स को दैट ज़िंदगी में एंटरटेनमेंट के जो सेट फॉर्मेट्स हैं अब उन्हें तोड़ने का वक्त आ गया है।
ज़िंदगी में जो समझा जाता है कि भाई रेडियो टीवी नहीं हो सकता, टीवी रेडियो नहीं हो सकता, वो बदलने का टाइम आ गया है। और बहुत कुछ बदलेगा, बहुत सारे प्लान्स हैं जो हम अभी इस वक्त नहीं बता सकते, सिर्फ इतना बता सकते हैं दैट रेडियो की हिस्ट्री में और डिजिटल वर्ल्ड की हिस्ट्री में पहली बार वी हैव साइमल्टेनियसली ब्रॉडकास्ट ऑन रेडियो। चाहे वो जीतू राज के शो से सुबह मैं सुबह 5:30 बजे उठा हूँ, 7 बजे से चालू है, अभी भी चलता रहेगा, या वो डिजिटली लाइव हो, या वो पूरा कंटेंट शूट करके बाद में टीवी शो बनना। 3 प्लेटफॉर्म्स हमने एक दिन में अचीव किए हैं, एंड दैट इज़ हिस्ट्री दैट हैज़ बीन क्रिएटेड टुडे, एंड थैंक यू टू एवरीबडी हु हैज़ ट्यून्ड इन। बट अभी जर्नी शुरू हुई है, शाना शार्दुल ख़त्म नहीं हो गया, आज लॉन्च हुआ है। सो आई वॉन्ट एवरीबडी टू कीप tuned in and give me their love and blessings because गला जा चुका है, ये नई जर्नी है। ऑल द बेस्ट, थैंक यू। थैंक यू। Classic love. हाँ, just check if